हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टॉपिक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई भी कहा जाता है। डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से ही लिखा हुआ है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई कहा जाता है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यूएनडीपी है, एंड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990। 1990 में यूएनडीपी ने फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी। उसके अंदर एचडीआई का जिक्र किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो यूएनडीपी है, पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, हर साल छापती है। द रिपोर्ट हैज़ बीन एनलार्ज्ड एंड रीडिफाइंड ओवर द ईयर्स इन सब्सिक्वेंट एचडीआर्स। जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स छापी हैं, टाइम टू टाइम उनको एनलार्ज कर रही है, नए नए इंडिकेटर्स डाल रही है और टाइम टू टाइम रीडिफाइन कर रही है, वो सारे कंपोनेंट्स डाल रही है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एनहेंस हो सकती है या असर हो सकती है। दे हैव बीन रैंकिंग वेरियस कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन इंडेक्स। तो एचडीआर रिपोर्ट के हिसाब से हर एक कंट्री को रैंकिंग दी जाती है। जिस कंट्री की रैंकिंग अच्छी होगी उसको डेवलप माना जाता है, जिसकी नीचे होगी उसको अंडर डेवलप या डेवलपिंग माना जाता है। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? इंडिकेटर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर HDI is a composite index prepared by UNDP on the scale of 0 to 1 measured on the basis of following three indicators. इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आते हैं। 0 मतलब कि तबाही हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, मतलब डेवलपमेंट नहीं है, और 1 मतलब काफ़ी अच्छी तरक्की है। तो इसके बीच में आंसर आता है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है लॉन्जेविटी। ठीक है, लॉन्जेविटी क्या होता है? बेसिकली प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगह पे। लॉन्जेविटी भी कह सकते हैं, लॉन्जेविटी भी कह सकते हैं, मगर लॉन्जेविटी कह देते हैं, चलो ठीक है। तो इट इम्प्लाइज हाउ लॉन्ग अ पर्सन लिव्स। लॉन्जेविटी का मतलब होता है कि एक बंदा कितने साल जिएगा। ऑल्टरनेटिवली, हाउ लॉन्ग अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि जो बच्चा पैदा हुआ वो कितने साल जिएगा। शॉर्टर लॉन्जेविटी इम्प्लाइज लेसर वेलफेयर एंड वाइस वर्सा। जितनी लॉन्जेविटी ज़्यादा होगी उतनी ही जो है तरक्की ज़्यादा होगी, जितनी लॉन्जेविटी कम होगी उतना ही है कि जल्दी मर जाएगा बंदा, तो डेवलपमेंट कम होगी। पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज और एजुकेशनल अटेनमेंट। इसमें क्या है? इट इम्प्लाइज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल, के लोगों का एजुकेशन स्टेटस क्या है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। अडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब इसका मतलब है कि कितने परसेंटेज लोग हैं जो 15 साल से ऊपर हैं जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल अबव 15 ईयर्स ऑफ एज हु कैन रीड और राइट। 15 साल से ऊपर ऊपर पढ़े लिखे लोग कितने जो पढ़ना लिखना जानते हैं। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसकी इतनी ही ज़्यादा तरक्की होगी। समझ की बात? एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस और कंबाइंड एनरोलमेंट रेशो। मैंने एनरोलमेंट लिख दिया, ठीक है, मैं एनरोलमेंट लिख रहा हूँ, स्पीड में हो जाता है कभी कभी। ग्रॉस और कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, इसका मतलब होता है कितने परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें से टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज लोग किसी न किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं। तो इसमें मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज एस्टिमेटेड। अब आपको पता है ना, प्राइमरी एजुकेशन वो होती है जो 5th क्लास तक होती है, सेकेंडरी एजुकेशन वो होती है जो अप टू 10th होती है, टर्शरी एजुकेशन वो होती है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल की होती है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो refers to the ratio between total students enrolled and total population, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसमें परसेंटेज सी आ जाएगी कि कितने परसेंट जनता हमारी एनरोल्ड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। जितना मीन मतलब एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा होगी उतना ही देश तरक्की करेगा। तो जितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अच्छी होगी उतना देश आगे जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पर कैपिटा रियल जीडीपी, मतलब पर बंदा कितना काम करता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल और देयर कैपेसिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे पता लगेगा? जितना पर बंदा ज़्यादा काम करेगा उतनी वो कमाई करेगा, तो पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ जाएगी। तो पर कैपिटा रियल जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पता लग जाएगा पर बंदे कितने आते हैं। ठीक है, बट इसकी लिमिटेशन ये भी है कि ये इनइक्वालिटीज़ को तो देखता ही नहीं। तो पर कैपिटा रियल जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उतना देश तरक्की करेगा। अब लिमिटेशंस क्या है एचडीआई की? एचडीआई इज़ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। इसकी भी कुछ खामियां हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ एचडीआई। It ignores certain important dimensions of development like housing and sanitation, pollution, crime rate, etc. ये कहता है कि ऊपर वाली जो लिखी हुई 3 कंपोनेंट्स है यही होंगे तो डेवलपमेंट होगी, मगर अगर किसी कंट्री में हाउसिंग एंड सैनिटेशन अच्छा नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे होगी? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो डेवलपमेंट कैसे होगी? क्राइम रेट काफ़ी हाई है तो डेवलपमेंट कैसे होगी? ये इन चीज़ों को इग्नोर करता है और भी कई चीज़ें उनको इग्नोर करता है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पर कैपिटा रियल जीडीपी तो इन्होंने कह दिया पर बंदे कितना काम करते हैं और उनकी तनख्वाह। अब उसमें इनइक्वालिटीज़ भी तो बहुत है ना।
इंडिया की बात कर लो, इंडिया में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है हर एक बंदे की वही तनख्वाह है, बल्कि लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो ये आता है कि जो 25,000 कमाता है वो इंडिया के टॉप 10 में आता है, टॉप 10% में आता है। इतना बुरा हाल हो चुका है। तो इनइक्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। समझ की बात, तो ये इनइक्वालिटीज़ को कंसिडर नहीं करता। वैल्यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स में चेंज वेरी क्विकली, हैंस द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग। जब तक डाटा इकट्ठा करेंगे, तब तक प्रिंट करेंगे, तब तक जो नया डाटा है वो कुछ और हो जाएगा। तो हम डाटे के ऊपर जो है भरोसा नहीं कर सकते। डाटा इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस टाइप का डाटा इकट्ठा करना भी काफ़ी मुश्किल है, और वैल्यूज़ भी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।